जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस सर्विसेज पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। ये सुविधा सर्विंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के सैनिकों के लिए फ्री में अवेलेबल है। आज की डेट में आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच का 13 बैंकों के साथ डीएसपी अकाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है। इन 13 बैंकों की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने डीएसपी अकाउंट पर एक वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने आपको सभी 13 बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी और उसके बाद एसबीआई और पीएनबी डीएसपी पर अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बनाए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम 2 प्राइवेट बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस अकाउंट का चुनाव कर सकें जो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई डीएसपी अकाउंट्स में आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वो क्या हैं, और भाग 2 में बताऊंगा कि डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, आने वाले समय में मैं आपके पर्सनल फाइनेंस पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को क्या सुविधाएं देते हैं। इस बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स पर लागू है, और वो ये है कि डीएसपी में हमें प्रमुख रूप से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसका अर्थ है कि इंश्योरेंस का अमाउंट सैनिक या सैनिक की फैमिली को तभी मिलेगा जब डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण होती है। यह इंश्योरेंस नेचुरल डेथ या किसी बीमारी से डेथ के केस में लागू नहीं होगा। दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक इस अकाउंट को डीएसपी अकाउंट के नाम से ही बुलाता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने डीएसपी अकाउंट को नाम दिए हैं। एचडीएफसी बैंक के सर्विंग सैनिकों के डीएसपी अकाउंट का नाम है वीर अकाउंट और रिटायर्ड सैनिकों के अकाउंट का नाम है गर्व पेंशन अकाउंट। तो चलिए अब देखते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाले 6 बेनिफिट, और ये बेनिफिट इस प्रकार है। नंबर 1, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बेनिफिट सैनिक की फैमिली को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और कितना अमाउंट मिलेगा, तो इन अमाउंट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक सर्विंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के सैनिकों को देगा 50 लाख रुपए, और एचडीएफसी बैंक सर्विंग सैनिकों को देगा 80 लाख रुपए और पेंशनर्स को देगा 1 करोड़ रुपए। दोनों बैंक्स के केस में पेंशनर्स का कवर 80 साल की उम्र तक लागू होगा। तो यह था पहला बेनिफिट। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर, जो है पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बेनिफिट सैनिक को मिलेगा अगर वो एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने का अर्थ है कि उसे एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी हुई जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा जो वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। और डिसेबिलिटी कवर में कितना अमाउंट मिलेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक के केस में वो होगा सर्विंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के सैनिकों के लिए मैक्सिमम 50 लाख रुपए। जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, सर्विंग सैनिकों के लिए यह अमाउंट है मैक्सिमम 80 लाख रुपए। एचडीएफसी बैंक रिटायर्ड सैनिकों को डिसेबिलिटी कवर नहीं देता। अब ये मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख या 80 लाख रुपए का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह अमाउंट मिलेगा 100% डिसेबिलिटी के लिए। अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई डिसेबिलिटी 100% यानी 100% से कम है तो डिसेबिलिटी अमाउंट उसी प्रकार से कम हो जाएगा। जैसे अगर किसी सैनिक का डीएसपी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और उसे एक्सीडेंट के बाद 50% डिसेबिलिटी मिलती है तो उसे 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे बल्कि 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये था दूसरा बेनिफिट। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पर, जो है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। यह अमाउंट सैनिक की फैमिली को तब मिलेगा अगर एयर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। इसका अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। लेकिन इन दोनों बैंक्स के एयर एक्सीडेंट कवर में 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं।
पहला अंतर यह है कि एचडीएफसी बैंक रिटायर्ड सैनिकों को एयर एक्सीडेंट कवर नहीं देता, और दूसरा अंतर यह है कि अगर आपका डीएसपी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आप एयर एक्सीडेंट कवर की सुविधा चाहते हैं, तो जरूरी है कि जब भी आप एयर टिकट खरीदते हैं उसे एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से खरीदें। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के केस में यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप टिकट कैसे भी खरीदें, आईसीआईसीआई बैंक का एयर एक्सीडेंट कवर आप पर लागू रहेगा। चौथा बेनिफिट, एजुकेशन कवर। अगर सैनिक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो डेथ कवर के अलावा उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी कुछ अमाउंट मिलेगा। दोनों बैंक्स का एजुकेशन कवर सेम है, यानी मैक्सिमम 5 लाख रुपए, और यह बेनिफिट सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी बराबर है। पांचवां बेनिफिट, गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर। यह अमाउंट मिलेगा बेटी की शादी के खर्च के लिए। अमाउंट होगा 5 लाख रुपए। एजुकेशन कवर की तरह यह कवर भी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए बराबर है, दोनों बैंक्स के केस में। तो ये थे 5 मेन बेनिफिट। अब संक्षेप में 4 एड ऑन कवर्स को देख लेते हैं। एड ऑन कवर का अर्थ है कि यह अमाउंट मेन इंश्योरेंस कवर के ऊपर मिलेगा। तो इन 4 एड ऑन कवर्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, 10,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्च। नंबर 2, 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का खर्च। नंबर 3, सैनिक की डेड बॉडी को ले जाने के लिए मैक्सिमम 25,000 रुपए। और अंत में नंबर 4, इंपोर्टेड दवाइयों को दूसरे देश से मंगवाने या प्लास्टिक सर्जरी के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए। नोट करने वाली बात, ये एड ऑन कवर सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के डीएसपी अकाउंट्स में अवेलेबल हैं। एचडीएफसी बैंक ये एड ऑन कवर नहीं देता। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर सैनिक का एक्सीडेंट हो जाता है तो बैंक में क्लेम फाइल करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो क्लेम प्रोसीजर के 5 स्टेप इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट के बारे में बैंक की सबसे करीब जो ब्रांच है उसे जल्दी से जल्दी सूचित करें। अगर सैनिक डिसेबल हुआ है तो यह सूचना बैंक तक एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। नंबर 2, बैंक से फॉर्म कलेक्ट करें और उन्हें भरकर बैंक में वापस जमा कर दें। नंबर 3, बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करते समय उनसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने का एक्नॉलेजमेंट लें, यानी उनसे डॉक्यूमेंट्स की रसीद लें। नंबर 4, अगर सैनिक डिसेबल हुआ है तो डॉक्टर्स द्वारा दी गई डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करें। और नंबर 5, एक्सीडेंट के बारे में आर्मी हेडक्वार्टर में पीएस डायरेक्टरेट की PS3 ब्रांच को जल्द से जल्द सूचित करें। इससे वो इंश्योर कर पाएंगे कि आपका क्लेम जल्द से जल्द पास हो जाए। तो ये था क्लेम का प्रोसीजर। अब देखते हैं उन 5 कॉमन गलतियों को जो इन क्लेम्स के दौरान होती हैं, जिनके कारण क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये गलतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती है कि जब क्लेम सबमिट किया तो बैंक ने बताया कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है ही नहीं। ये बात खासकर रिटायर्ड सैनिकों पर लागू है। इस बारे में आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच ने 4 फरवरी 2025 को एक लेटर निकाला था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि मान लीजिए आपकी सैलरी एचडीएफसी बैंक के वीर अकाउंट में आ रही है। अब आप पेंशन जाते हैं और आपकी पेंशन भी उसी अकाउंट में कंटिन्यू रहती है। हालांकि अकाउंट सेम है, लेकिन आपको बैंक जाकर वीर अकाउंट को गर्व पेंशन अकाउंट में चेंज कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराया तो आपको डीएसपी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एजीज ब्रांच ने इस लेटर में बताया है कि हाल ही में ऐसे कुछ पेंशनर्स के क्लेम बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं। इन पेंशनर्स का एक्सीडेंट हुआ और जब फैमिली ने बैंक में क्लेम डाला तो बैंक ने कहा कि क्योंकि डीएसपी को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया गया था, क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी पेंशनर अपने बैंक में जाकर कंफर्म करें कि उनका अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है। और जो सैनिक भविष्य में पेंशन जाते हैं उन्हें भी ये एक्शन पक्का लेना है, वरना लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये थी पहली गलती। दूसरी गलती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की एफआईआर में डेथ को एक्सीडेंटल घोषित नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर में डॉक्टर और पुलिस को डेथ का कारण भरना होता है। फैमिली को इंश्योर करना है कि दोनों में डेथ के कारण के सामने लिखा है एक्सीडेंटल।
नंबर 3 गलती, बैंक में डॉक्यूमेंट समय पर जमा ना करना। नंबर 4, डिसेबिलिटी की सूचना बैंक को एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर ना देना। और नंबर 5, यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह ना लिखा होना कि डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं। अगर आप बाकी का वीडियो भूल भी जाते हैं तो इस 1 मिनट में मैं जो बातें बता रहा हूं उन्हें आपको और आपकी फैमिली को हमेशा याद रखना है। ये बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, डीएसपी अकाउंट की सुविधा सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों को उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए हमें सैलरी या पेंशन अकाउंट उन्हीं बैंक्स के साथ खुलवाना होगा जो डीएसपी अकाउंट की सुविधा देते हैं। आज की डेट में उन बैंक्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, आपने सुनिश्चित करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और यह भी इंश्योर करना है कि आपकी सैलरी हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको डीएसपी सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। और नंबर 3, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के डीएसपी अकाउंट्स की सुविधाओं को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।